गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग ने अभी तक हिंदी में पढ़ लिया था फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर ना? हम लोग ने पढ़ लिया था नादान दोस्त। पिछले जो क्लास हुई थी उसमें पढ़े थे हम लोग नादान दोस्त। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पें। देखो इस चैप्टर में है क्या, इसमें एक 10-11 साल की लड़की है जो चांद से बात कर रही है। बताया जा रहा है वो चांद को क्या कह रही है। इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो इस बारे में बता रही है। इसमें चांद से कही गई बातों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें मेन है कि जो 10-11 साल की लड़की है वो चांद से की गई बातों के बारे में इसमें वर्णन किया गया। पढ़ना स्टार्ट करें। अनेक, आदित्य, यस मैम। पढ़े। मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जोड़ा। तारों से जड़ा हुआ पूरे आकाश में एक तिरछा सा नजर आ रहा है। क्या आ रहा है नजर? देखो आगे क्या लिखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इसमें कह रहा है कि आप सिर्फ मुंह खोले हुए हैं, गोरे चिट्टे से हैं और मोटे गोल मटोल हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों से आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। उसमें दम नहीं लेते हैं कि जब तक आप बिल्कुल गोल ही ना हो जाए। बिल्कुल गोल यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। समझ में आया? देखो इसमें क्या बता रहा है कि अब इसका हम सवाल बता दे रहे हैं कि मेरे इसमें क्या है। इसमें बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन से लिया गया जो आप लोग जानते हो। ठीक, इसमें कवि ने 10-11 साल की लड़की के बारे में की गई चांद से बातें हैं। लड़की कहती है, पहला पैराग्राफ में सुन लो, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो ये है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जुड़ा। तो इसमें ये बताया गया है कि लड़की कहती है कि आप एकदम गोल हैं पर जरा तिरछे नजर आते हैं। है यहाँ तारों जड़ा पूरा आकाश, मतलब तारों से जड़ा हुआ पूरा आकाश है। आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए, मतलब जो अब तारों से जुड़ा हुआ आकाश है वो आप पहने हुए, मतलब यहाँ पे चांद की बात कही गई है। इस पोशाक को आपने चारों ओर इस तरह फैला रखे हैं। कहता है कि आप अपनी, लड़की कहती है कि आप अपने जो कपड़ा है, पोशाक मीन्स होता है कपड़ा, कपड़े को अपने चारों ओर इस तरह फैला रखा है कि इसके बीच से आपका गोरा चिट्टा और गोल गोल चेहरा दिखाई देता है। मतलब आपने इस पोशाक को इस तरह से फैला के रखा है कि सिर्फ आपका इसमें से चेहरा ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब आपका चेहरा ही गोल गोल दिख रहा है। सेकंड पैरा में क्या है, आप की बीमारी है ना। सेकंड पैरा में अपने पोशाक फैला हुए चारों से फिर आप तिरछे नजर आते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि लड़की कहती है, फिर क्या कहती है लड़की, कहती है कि पता नहीं कैसे तिरछे नजर आते हैं, पर आप मुझे मूर्ख मत समझिए, मैं जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। लड़की यहाँ पे कहती है कि मुझे आप मूर्ख मत समझो, हम जान रहे हैं कि आप क्यों तिरछे नजर, क्या होता है चांद तिरछा होता है ना, चांद क्या होता है तिरछा नजर आता है हम लोग को। तो ये बता रहा है कि लड़की कहती है कि पता है आप कैसे तिरछे नजर आते हैं, पर आप मुझे मूर्ख मत समझिए, मैं जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है।
लड़की तो छोटी रहती है, उसे क्या पता कि चांद टेढ़ा नजर आता है तिरछा। फिर यहाँ पे है कि आप घटते तो घटते चले जाते, बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते। इसका क्या है यार, लड़की कहती है कि जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो तब तक बढ़ते हैं जब तक कि आप बिल्कुल गोल ना हो जाए। क्या होता है, चांद पहले क्या होता है, ऐसे रहता है, ठीक, चांद ऐसे रहता है। फिर क्या होता है, एक समय बाद थोड़ा सा ऐसे होता है कि नहीं होता है। फिर क्या होता है, एक समय बाद फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर इसी तरह क्या होता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, और फिर एक समय बाद क्या होता है, गोल हो जाता है। और फिर आएगा वो पूरा ऐसे सर्किल हो जाता होता है ना, चांद इसी तरह होता है ना। इसमें यही बताया गया है कि लड़की कहती है कि जब आप घटना शुरू करते हैं, मतलब यहाँ से आप घटना शुरू करते हैं तो घटते चले जाते हैं, और जब आप यहाँ से बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। फिर उसमें यह आपकी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो पाती है। समझ में आया, इसमें यही बताया गया है कि लड़की को नहीं समझ में आया कि चांद बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है, घटता है तो घटता चला जाता है। लड़की यहाँ चांद पे आरोप करती है कि आपको कोई बीमारी है जो आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। इतना ही यही इस लाइन में बताया गया है। बताओ, इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, अनिक सरोज, अनिक, आदित्य। यस मैम। समझ में आया पोयम? यस मैम। क्या समझ में आया बताओ? रॉबिन। मैम हाँ मैम, लड़की कहना चाहती है इसमें जो चांद है मैम बढ़ते हाँ, चले जाते हैं। बस इसमें चांद और लड़की गोल। कहते। हाँ बताओ, एक एक बताओ। रॉबिन तुम बोलो पहले। मैम रॉबिन, आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलो आदित्य, तुम बोलो। मैम हाँ मैम थोड़ा सुनो, आवाज नहीं आ रही। मैम बड़े नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी मैम। हमें पता था तुम ऐसे ही कुछ बहाना करोगे। मैम चलो अच्छा, हाँ आदित्य तुम बताओ। अब रॉबिन तुम सुनना, ठीक है? यस मैम। आदित्य बताएगा मैम और तुम। हाँ बताओ आदित्य। मैम आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क सही नहीं है। आदित्य यस मैम। आवाज आ रही मेरी साफ तुमको? नो मैम। नहीं आ रही है? नो मैम। आस्था तुम्हें साउंड तुम लोग म्यूट किए हो ना? साउंड ओपन करो, म्यूट मत करो। म्यूट किए हुए हो ना साउंड? थोड़ा सा बाहर आ जाओ, आवाज आएगी। प्रॉब्लम हो रही होगी ना नेट की वजह से। आ रही है अब? रॉबिन यस मैम। आने लगी आपकी आवाज? आवाज क्लियर आ रही है? हमको आपकी आ रही है। आ रही है। और तुम्हें आदित्य? यस मैम अब आ रही है। आस्था आ रही है तुम्हें भी बेटा? यस मैम आ रही है। आ रही है। और कौन है? अनिक? यस मैम आवाज आ रही है। हाँ तो चलो, इसमें ये बताया गया ये 10-11 साल की लड़की है जो चांद से बातें कर रही है। चांद को कह रही है कि तुम अपने पूरा तारो जड़ा वस्त्र पहने हुए हो आकाश में, और तुम्हारा चेहरा ही बस दिख रहा है, तुम तिरछे नजर आ रहे हो। इसमें वो कह रही है तुम घटते हो तो घटते चले जाते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। अब समझ में आया? यस मैम। अब समझ आ गया ना? यस मैम। बिल्कुल अच्छे से। यस मैम। तो क्वेश्चन पूछे, अगर हम पूछ सकते हैं, पूछें? इसमें एक लड़की है, वो कितने साल की है? 11 साल की है। 11 साल की है। मैम और हाँ 12 बताओ। साल की है।
मैम 10 से 11 साल की लड़की है। 10-11 साल की एक लड़की है। वो 10 साल मतलब उसकी एज कंफर्म नहीं है, वो 10-11 साल की एक लड़की है। लड़की किससे बात कर रही है यहाँ पर? मैम चांद से। चांद से। चांद से बात कर रही है। गुड। और वो क्या चांद को कह रही है बताओ? वो चांद से क्या कहती तुम है? बढ़ते हो तो चांद, तुम बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, घटते हो तो घटते ही चले जाते हो। वेरी गुड। मतलब आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया ना? यस क्यों? मैम। यस मैम। क्लियर है? चलो इसके क्वेश्चन आंसर क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन आंसर तो आप भेजेंगे ना व्हाट्सएप पे? हाँ, क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे। चलो तुम लोग बताओ जरा सा, कठिन वर्ड लिख लेना, ठीक है? कठिन वर्ड लिखोगे ना? यस मैम। तिरछे मीन्स क्या होता है, बता सकता है कोई? तिरछे मतलब क्या होता है? मैम जैसे कि मैम बताओ। साइड। मैम साइड से देखना। मैम साइड साइड से से देख, देखना। इसका मतलब होता है टेढ़े। ठीक। यस। फिर है सिम्स। एक पोयम में एक वर्ड आया था ना सिम्स करके, इसका क्या मतलब होता है बता सकते हो? सिम्स का मतलब क्या होता है? मैम एक जगह पे नहीं, स्थिर। एक स्थिर भी नहीं ना, एक जगह पे। इसका मतलब होता है दिशा। दिशा मतलब हर दिशा से कुछ ना, पूरब दिशा होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी को दिशा कहा गया है। कोकी एक वर्ड आया था, इसका अर्थ होता है हालांकि। ठीक। फिर यस आता मैम। है नीरा, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। गोल का मतलब होता है, गोल मतलब तो जानते ही होगे आप लोग, बताओ गोल का क्या मतलब यस होता मैम। है? बताओ। मैम सर्कल। सर्कल इंग्लिश नहीं मैंने पूछा है, गोल की। जो आकार में गोल होता है, जैसे चूड़ी लड्डू देखे हो ना, गोल होता है, इसी को कहा गया है। समझ में आया रॉबिन? चलो यस ठीक है, मैम। इसके क्वेश्चन आंसर हम भेजेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, मैम ये भी वर्ड मीनिंग भेजेंगे। हाँ, वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा कॉपी में, कठिन शब्द मैम और वर्ड। क्वेश्चन। हाँ बताओ, यस मैम। पूछो क्या पूछ रहे थे? नहीं पूछ नहीं रहे थे मैम, बोल रहे थे कि वर्ड मीनिंग और जो भी है वर्ड मीनिंग वाक्य के क्वेश्चन है आंसर है सब कुछ बुक में दिया है, सब आपको क्वेश्चन आंसर भेजना है सर। हाँ, क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। नेक्स्ट यस हमारा मैम। क्या है? अक्षरों का मूल्य महत्व। महत्व। अब देखते हैं इसमें क्या है, अक्षरों के महत्व में क्या बताया गया है। ठीक है, देखते हैं कि इसमें अक्षरों के महत्व में क्या है। अक्षर देखो, स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर समझते जाते हैं इसमें है क्या इस चैप्टर में। यस मैम। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तकों अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। हजारों पुस्तकें क्या होती हैं? रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। मतलब रोज ही क्या होता है, हजारों के अक्षर में समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों का संख्या से क्या, कहाँ है,
कहाँ पहुंचे थे बताओ? कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को आनंदी काल से जानते हैं, मतलब जिसका बहुत ही प्राचीन काल से हम क्या इनको जानते हैं। तादत का यहाँ क्या मतलब है पता है? यस मैम। इसका क्या मतलब? संख्या होता है, मैम ठीक। और आनंदी काल मतलब हमने जो बताया था प्राचीन काल ना, मीन्स होता है प्राचीन काल, ठीक। देखो अब आगे क्या कह रहा है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। क्या होता था, जो पुराने लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो ये सोचते थे कि जो ये सृष्टि का निर्माण हुआ, अक्षर जो आए हैं, वो सब ईश्वर की देन है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन आज के लोग क्या है, आज के लोग ईश्वर पे क्या करते हैं, वो कह रहे हैं इसकी खोज ईश्वर ने की है, बल्कि किसी आदमी ने इसकी खोज की। अब देखो कौन किया है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। इसमें ध्यान से सुनिएगा, और आपकी नॉलेज की भी बात है कि हमारी धरती क्या लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन बीच में पूछेंगे, ध्यान से एक एक लाइन पढ़ते चलिए, ठीक है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। मतलब क्या हुआ था, 10,000 पहले ही आदमी ने गांवों, मतलब जो गांव नहीं होते, हम लोग जब छुट्टी होती घर पे गांव जाते हैं ना छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में, क्यों रॉबिन जाते हो ना आदित्य? बोलो। यस मैम। मतलब कोई नहीं जाता अपने गांव ना। इसमें है कि बता रहे हैं कि पहले जो थे वो गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे। इसमें क्या है कि सबसे पहले उन्होंने चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घातक रेखाएं। क्या होता है, एक छोटा सा जब वृत्त होता है, वृत्त मतलब सर्किल होता है, तो क्या कह रहा है, इसके चारों ओर, इनके चारों ओर क्या है, किरणें हैं। रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र, ये क्या एक तरीके से रेखा है ना हमारी, जैसे ये लाइन खींचने से एक सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूल का घोतक बन गया है, धूप का घोतक बन गया है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल 6,000 साल हुए। फिर क्या कह रहा है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। क्या हुआ, जब इंसान ने लिखना प्रारंभ किया था तब से हम लोग ने इतिहास की रचना की है, इतिहास प्रारंभ हुआ तब से।
किसी भी देश या इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे पहली खोज क्या थी? मनुष्य की सबसे पहली खोज क्या है? अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। आवाज आ रही है? रॉबिन, आदित्य, आवाज आ रही है ना? नो मैम, नहीं आ रही, नहीं आ रही मैम। किसे नहीं आ रही है बताओ? मेरी आवाज क्लियर नहीं है? नहीं आ रही है? रॉबिन? आ रही है। आस्था? हमको नहीं आ रही आवाज। आ जाएगी थोड़ी देर में, प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे पहली खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। इस प्रकार क्या हुआ? एक पीढ़ी के जो ज्ञान मिला, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो दूसरी पीढ़ी भी उस तरह करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। क्या हुआ? जब अक्षरों की खोज हुई तो पिछले 6000 साल से मानव प्रगति की ओर बढ़ता चला गया और तेजी से विकास होता चला गया। यह महत्व है कि अक्षरों का उनसे बनी हुई लिपियों का। यहाँ पे किसका महत्व है? अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अक्षरों के बारे में जानना चाहिए और उनकी कहानी हमें मालूम होनी चाहिए। आप आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने हैं और किसने बनाए हैं, यह जानना जरूरी है भी या नहीं। समझ में आया? कंप्लीट हो गई स्टोरी? बताओ क्या समझ में आया? सुने हो आप लोग कि नहीं सुने हो? पहले ये बताओ, समझ में आया है? रॉबिन बोलो कुछ बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आज क्या हुआ? प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा? यस मैम, वो साउंड नहीं आ रहा सही से। नेटवर्क में आओ, पहले बाहर आ जाओ। चलो, हम चैप्टर हमने पढ़ लिया है, समझ में आया? चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम आप लोग को वर्ड मीनिंग थोड़ा बता देते हैं। इसका आगे हम लिखवा दे रहे हैं। देखो क्या क्या होता है। दिख रहा है? दिख तो रहा होगा ना? आस्था? यस मैम। रॉबिन? दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा। व्यक्त मीन्स मतलब होता है उजागर। अस्तित्व मतलब होता है वाजूद, जिसका कोई वजूद होता है। सभ्य मतलब होता है सज्जन।
प्रॉब्लम हो रही है। दिख रहा है नीचे? यस मैम। मैम 2 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट करिए। क्या हुआ रोबिन? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये वर्ड मीनिंग है, इसका क्या मतलब होता है? प्रागैतिहासिक मतलब होता है इतिहास से पहले का। व्यक्त मतलब होता है उजागर, किसी चीज को हम जब उजागर करते हैं, किसी बात को या किसी चीजों को हम व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं कि नहीं करते अपनी बातों को, किसी के सामने रखते हैं, क्यों तुम लोग भी रखते होगे ना। व्यक्त मतलब होता है उजागर। अस्तित्व मतलब होता है वाजूद, कि अपना जो वाजूद होता है। सभ्य मतलब होता है सज्जन, मतलब सीधा व्यक्ति जो हर तरीके से सही है। लिपियां मतलब होता है लिखने का जो संकेत, अक्षर में क्या होता है, लिखने का संकेत होता है, उसे ही लिपियां कहा जाता है। समझ में आया इतना? ठीक। इसमें ये बताओ, इसमें ये जो बताया गया है, अच्छा ये बताओ अक्षरों की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी? 5 अरब साल, सॉरी 5,000 साल कितने? पहले। 5,000 साल पहले? 5,000 साल पहले हुई थी, सही बता रहे हो? बताओ। यस मैम। और दूसरा कोई? 5,000 साल पहले। 6,000 साल पहले हुई थी। ठीक है। 6,000। और ये Yes, बताओ ma'am. इसमें अक्षरों की खोज किसने किया था, ईश्वर ने कि इंसान ने? अक्षरों की खोज इंसान किसने? ने। अक्षरों मैम की खोज इंसान ने। इंसान ने। पक्का इंसान ने किया था कि ईश्वर ने? मैम इंसान ने। हाँ, इंसान ने अक्षरों की खोज की थी। तो इसका मतलब ये चैप्टर कंप्लीट में हो गया। क्यों? यस मैम। हमने वर्ड मीनिंग बता दिया, क्वेश्चन आंसर भी। आज किसका किसका करोगे क्वेश्चन आंसर, बताओ पहले। 4 और 5। चैप्टर 5। हाँ, कोर्स का पोयम पहले लिखना, पोयम के बाद उसका प्रसंग व्याख्या जो हम करवाते वो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर डालना, वैसे ही वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है। नेक्स्ट डे पे हम लोग पढ़ेंगे 6th चैप्टर। ठीक है। इसमें क्या करोगे, पहले तुम लोग इस चैप्टर को 6 वाले चैप्टर को पढ़ना। ठीक है। और जब हम पढ़ाएंगे तो मैम क्वेश्चन भी पहले पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ जो ना समझ में आया हो आप लोगों को बताओ, कोई भी पूछ लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट डे पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस मैम। हाँ, बात करना है आपस में तुम लोग को। हाँ बोलो रोके। मैम आपसे नहीं पूछ रहे हैं मैम, जो हिस्ट्री वाली मैम है उन्होंने 2nd चैप्टर गलत दे दिया है। एनसीईआरटी का ओल्ड बुक उन्होंने दिया है, लेकिन हम लोग को मिली है एनसीईआरटी की न्यू बुक मिली है। तो मैम ने ओल्ड बुक में क्वेश्चन आंसर फिल कर दिया है, मैंने इसको करा नहीं है, तो हम लोग को न्यू बुक मिली है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर अलग है। तो तुम लोग को एनसीईआरटी की कौन सी बुक मिली है? मैम न्यू बुक मिली है, मैम ने ओल्ड बुक में क्वेश्चन आंसर करके दिया है। अच्छा, तो न्यू बुक मिली है, चलो हम बात करके बता देंगे। ठीक है, उनसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। यस मैम। फिर बता दे। और कोई प्रॉब्लम? नो मैम। और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज में? नो मैम। ठीक है, आप लोग घर में एंजॉय करो। ठीक है, बात करना है एक दूसरे से तुम लोग को। यस मैम। चलो ठीक है, 5 मिनट है, आप लोग बात कर लो एक दूसरे से। ठीक है। यस मैम।